डिजिटल प्रिपरेशन पॉइंट। जैसा कि हमने प्रोमिस किया था कि अगर इस चैनल पे 400 प्लस सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो इस चैनल पे भी आपको मैथ्स के वीडियोस मिलेंगे। तो नाउ यू कैन सी, तो इस चैनल पे आपको सबसे पहले अर्थमेटिक्स स्टार्ट किया जाता है। अर्थमेटिक्स में परसेंटेज से शुरू किया जाएगा और परसेंटेज का एक सीरीज स्टार्ट किया जाएगा जिसमें आपको बेसिक्स टू एडवांस, एडवांस टू फिर ट्रिक मेथड पर शॉर्टकट मेथड बताया जाएगा। तो कमर कस लें और फोकस करें और जैसे बताया जा रहा है वैसे फॉलो करें। बेसिक टू एडवांस, जैसे हमने बताया कि परसेंटेज को 2 पार्ट में पढ़ेंगे, ये मेरा बेसिक टू एडवांस हो गया सब, और सेकंड पार्ट हो जाएगा एडवांस। पार्ट 1 में देखते हैं, सबसे पहले इसका देखेंगे कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज को कैसे डिनोट किया जाएगा, फ्रैक्शन से इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा डेसिमल में, डेसिमल से परसेंटेज में, ये सब चीज़ें इंटरचेंजिंग कैसे की जाएंगी इसको देखा जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम कि किसी भी मूल्य में, किसी भी चीज़ में परसेंटेज जो इंक्रीज होता है या कोई हम सामान खरीदते हैं उसमें जो डिस्काउंट मिलता है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद आपको एक कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज दिया जाएगा जिसको आप सॉल्व करेंगे। ओके, सेकेंड पार्ट है एडवांस। एडवांस में हम देखेंगे कि इसका थोड़ा ब्रॉड रूप से परसेंटेज को और अधिक तरीके से देखा जा सके, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है इसको देखेंगे। उसके बाद परसेंटेज जो है प्रॉफिट लॉस, किसी सामान का खरीद बिक्री करते हैं जो आपको एक टॉपिक बताया जाता है प्रॉफिट लॉस वगैरह, तो प्रॉफिट लॉस कैसे निकाला जाता है इस टॉपिक में हम सीखेंगे। उसके बाद इसका एक और स्टडी होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे कि हम लोग कोई ऋण लेते हैं मार्केट से या बैंक से, तो उसमें हमें CI देना होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट देना होता है। उसके बाद जो है कि यदि हम SI कैसे निकालते हैं, यदि हम किसी से साधारण ब्याज पे पैसे लेते हैं तो उसमें परसेंटेज आता है 5% इंटरेस्ट पे, 7% इंटरेस्ट पे, इसको इसमें देखा जाएगा। और उसके बाद इसकी काफ़ी एक्सरसाइज दी जाएगी जिसको आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व भी कराया जाएगा जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले परसेंटेज एक तुलना करने का तरीका है। जैसे कि कोई भी चीज़ कंपेयर की जाती है कि रवि श्याम से बड़ा है, तो बड़ा है किस चीज़ में, लेंथ में, तो इसको मीटर के द्वारा लंबाई माप कर इसको इसका तुलना किया जाएगा। वैसे ही परसेंटेज एक कंपेयर करने का एक तरीका हो गया। तो मान लेते हैं कि अनीता का रिपोर्ट आया है एक, और एक अनदर गर्ल को लेंगे, 2 गर्ल्स का यहाँ पे उसके प्राप्तांक माने मार्क्स को कंपेयर करेंगे। ये अनीता का रिपोर्ट है, इसमें टोटल 400 में 320 पाया है, तो इसका स्कोर हो जाएगा 320/400 और इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 80 आएगा। ओके, फिर हम देखते हैं कि ये रीता का रिपोर्ट हो गया, इसने टोटल 360 में 300 पाया है और इसका स्कोर हो जाएगा 300/360, तो इसका परसेंटेज होगा 83.3। ओके, अब यहाँ पे हम थोड़ा कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके देखते हैं कितने तरीक़ों से कंपेयर किया जा सकता है। ये अनीता का रिपोर्ट है। ओके, अनीता और रीता का रिपोर्ट। अनीता ने 400 में से 320 प्राप्त किया और रीता ने 360 में 300 प्राप्त किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर मार्क्स पे ध्यान दिया जाए तो मार्क्स पे ध्यान देने पे कि इसने 320 प्राप्त किया और इसने 300 प्राप्त किया। यहाँ पे कंपेयर करने के बाद पता चलता है कि 320 इज़ ग्रेटर दैन 300। यहाँ पे आपके लिए अनीता विनर हो गई, लेकिन ये गलत है। ओके, क्यों गलत है? क्योंकि 320 इसने 400 में से प्राप्त किया और रीता ने 360 में से प्राप्त किया। आप देख सकते हैं इसका स्कोर लिखा गया है 320/400 और इसका स्कोर लिखा गया है 300/360। ओके, तो इसने 320 400 में से पाया और इसने 360 में से 300 प्राप्त किया। तो यहाँ पे कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि दोनों का टोटल मार्क्स अलग अलग है। इस कंडीशन में आप कैसे कंपेयर करेंगे? तो इस तरह के कंडीशन में हम परसेंटेज का उपयोग करेंगे। तो परसेंटेज क्या है? एक अलग तरीका है तुलना करने का, अलग अलग क्वांटिटी को तुलना करने का एक अलग तरीका है परसेंटेज। ओके, अब हम इसको अगर परसेंटेज में चेंज कर देते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे 80% हो रहा है और यहाँ पे 83.3% हो रहा है, तो परसेंटेज के बेस पे कौन विनर है? रीता। तो परसेंटेज एक ऐसा गुणांक है इसमें 100 से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा यानी 100 गुणांक होगा, ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा और परसेंटेज में चेंज होने के बाद ये
स्कोर आपको दिखाई देगा और आप इसमें आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। इसको और आसानी से समझते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। किसी शेप को अगर 100 भाग में बांट दिया जाए, उसमें एक भाग परसेंटेज होता है। समझने के लिए एक बॉक्स, यहाँ पे ये बॉक्स दिया हुआ है, इसको 100 पार्ट्स में बांटा गया है। आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं, टोटल 100 हैं और इसमें ये कुछ येलो पार्ट्स हैं और कुछ ग्रीन पार्ट्स हैं। यदि हमें येलो पार्ट को डिनोट करना है तो कैसे डिनोट करेंगे, 16 आउट ऑफ 100, मतलब कि जितना बॉक्स यहाँ पे है 100, उसमें से 16 येलो है। तो इसको दिखाना हो, मुझे येलो दिखाना है तो कैसे दिखा सकते हैं, 6, इसका मतलब क्या हो गया 16%। मीन्स क्या हो गया 16/100, यानी 100 है यहाँ पे और ये 16। ये ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है, यहाँ नीचे जो है वो टोटल हो गया आपका, ओके, और ये आपका रिजल्ट हो गया, ओके। यानी आपको जो प्राप्त करना है, जिस चीज़ का परसेंटेज निकालना है, ये 16 हो गया और यहाँ पे जो नीचे है ये आपका टोटल हो गया, ओके। फिर ध्यान देते हैं, अगर इसको फिर इसे हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो 2 अंक के बाद, यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद डेसिमल बैठा देंगे, ओके। अगर मुझे ग्रीन को दिखाना है तो यहाँ पे टोटल बॉक्स कितने हैं ग्रीन वाले, तो यहाँ पे 40 हैं और 40 में 40% क्यों डायरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे 40 बॉक्स ग्रीन है 100 में से, यानी 14%। जैसे इसे फ्रैक्शन में लिखा जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि 14 किस में से, 100 में से। तो इसको अगर डेसिमल में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 0.40। इसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि 40 है, 40 यानी यहाँ पे 2 जीरो हैं, इन जीरो दोनों जीरो को काउंट करेंगे, 2 अंक के बाद यहाँ पे डेसिमल डाल देंगे। चलिए और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इसे। परसेंटेज के बारे में अगर हम और अच्छे से जानें तो परसेंटेज जो है एक लैटिन वर्ड परसेंटम से प्राप्त हुआ है, जिसका अर्थ होता है पर 100। वो सभी चीज़ें अभी हम जितना जाने हैं वो एक आप टेलर कर सकते हैं उसको, उसके बेस पे अब हम परसेंटेज को समझते हैं। प्रतिशत लैटिन शब्द परसेंटम से प्राप्त हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रति 100। इसे ध्यान से देखें, प्रतिशत, प्रति और शत, यानी 100 में से 1, यानी कोई भी चीज़ दिया हो उसको आप 100 में चेंज करेंगे और उसमें से जितना निकालना है आप उतना निकालेंगे, ओके। ये आपका टोटल हो जाएगा और यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा आपका। यानी आप किसी भी चीज़ में 100 से मल्टीप्लाई कर दें, उसका 100 पार्ट हो गया, उसमें से जितना आपको रिजल्ट चाहिए वो यहाँ पे आप डिनोट कर सकते हैं, ओके। तो आप इसे समझ गए हैं। और परसेंटम प्रतिशत क्या हो गया कि प्रतिशत 100 में 1, ओके। इसको डिनोट कैसे किया जाएगा, 1/100। अगर 1% हो, ये 1% हो गया, क्लियर। और ये परसेंटेज इसका सिंबल हो गया। अगर इसे हम डेसिमल में देना है तो हम डेसिमल लिख सकते हैं 1, 2 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो है, 2 अंक के बाद जीरो डालना है। यहाँ 1 अंक है, 1 अंक कम पड़ रहा है, यहाँ पे 1 जीरो डालकर यहाँ पे डेसिमल लिख देंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको परसेंटेज में लिखना है, जैसे कि अभी हमने पीछे बताया, इसको परसेंटेज में लिखना है। तो सबसे पहले ये टोटल बॉक्स जान लीजिए कितना है। तो ये टोटल बॉक्स 100 है। एक ये बॉक्स है, इसको 100 पार्ट्स में बांटा गया है और ये छोटे छोटे बॉक्स टोटल कितने हैं, 100 है। तो सबसे पहले ये ब्राउन कलर का लिखते हैं, जो अभी इसमें रेड दिख रहा है। तो ब्राउन के लिए आपका देखेंगे 36%। 36% डायरेक्ट क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल बॉक्स जितना है, नंबर ऑफ बॉक्स टोटल 100 है। तो ये आप जब काउंट करेंगे, ये टोटल ब्राउन 36 है, ओके। तो 36% कैसे लिखेंगे, 36% इक्वल टू 36/100, यानी टोटल 100 उसमें से 36। इसको डेसिमल में चेंज करना है, 2 अंक के बाद डेसिमल डाल देंगे। वैसे ही अगर ब्लू का लिखना है तो आप काउंट कर सकते हैं, इसे आप काउंट कर सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्स ब्लू कितने हो गए, 28। तो हम इसे लिख सकते हैं 28%, क्योंकि ये 100 में से 28 है। इसको डेसिमल में बदलना है, 2 अंक के बाद जीरो डाल देंगे, डेसिमल डाल देंगे, 2 अंक के बाद डेसिमल डाल देंगे, 28%। वैसे ही वाइट का लिखना है, आप वाइट को काउंट करेंगे
वाइट को काउंट करेंगे और डायरेक्ट परसेंटेज में लिख देंगे कि टोटल 36 है, 36/100 यानी 36%, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.36। ओके, चलिए हमने परसेंटेज का इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है। अभी हमने जस्ट देखा, लेकिन अब इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा परसेंटेज से फ्रैक्शन में, डेसिमल में कैसे इसको चेंज किया जाएगा, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कन्वर्टिंग फ्रैक्शन टू अ परसेंटेज को, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाएगा। फ्रैक्शन को आप कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, देखिए कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। फ्रैक्शन को डेसिमल में, डेसिमल से परसेंटेज में, या फ्रैक्शन को डायरेक्ट परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हैं। यदि आपके पास डेसिमल दिया है तो आप इसे फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे और परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलना है तो क्या करेंगे, इसमें हम डिवीज़न करते हैं। कैसे, आप देखें, यदि फ्रैक्शन है 4/5, इसको आप अगर डेसिमल में चेंज करना चाहते हैं तो आप डिवीज़न करेंगे, 5 से 4 में डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जो आएगा आप लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको डेसिमल से परसेंटेज में चेंज करना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये ध्यान रहे। तो डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करें, या फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करें, ध्यान दीजिएगा। या तो आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करें तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, या आप इसको फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करके तब 100 से मल्टीप्लाई करके इसको परसेंटेज में लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। 3/4 है, 3/4 को अगर हम डेसिमल में चेंज करना चाहते हैं तो आप डिवीजन दीजिए, 3/4 को डिवाइड करिएगा तो डेसिमल में कितना आ जाएगा, 0.75। अब आप इसे परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 75%। इसी चीज़ को हम देखते हैं और तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 3/4 को हम अगर परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं, हमने देखा क्या कि पहले इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे और फिर डेसिमल से परसेंटेज में चेंज करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं डायरेक्ट फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना। यहाँ आप जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 से 25 बार में चला जाएगा, 4 1 जा 4। अब आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो गया फ्रैक्शन क्या, 3/1 मल्टीप्लाई 25, तो 3 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 75%। ओके, काफ़ी बेसिक से आपको बताया जा रहा है। जिन बच्चों को आता है अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं आता है वो सीखें, क्योंकि इससे बेस में एक जूनियर बच्चे की तरह किसी भी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। तो ये मौका मिला है, आप सीख लें इसे। यदि आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, जैसे कि हमने पिछली बार बताया, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो फिर यहाँ ध्यान दें। 17% लिखा है, इसका मतलब होता है कि 17/100। फिर अगर 81% लिखा हुआ है तो 81% को क्या लिखेंगे, 81/100। फिर यहाँ 40% लिखा हुआ है तो 40/100। लेकिन अब देखें ध्यान से, थोड़ी एक ज़रूरी बात, हम यहाँ पे 17/100 लिखे हुए हैं तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है क्या? यस, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 81/100 लिखे हुए हैं तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। लेकिन यदि हम 40% को 40/100 लिखते हैं, ओके, तो प्रॉब्लम क्रिएट क्या हो रही है कि सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। यदि इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, 0 से 0 जाएगा और यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 इसके अंदर हो गया, 2 5 जा 10, 2 इसके अंदर हो गया और 5 बाहर, यानी 2/5। ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। 40% का सिंपलेस्ट फॉर्म 2/5, 17% का सिंपलेस्ट फॉर्म 17/100, क्योंकि 17 और 100 एक दूसरे से नहीं कटेंगे या इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। फैक्टर क्या होते हैं आप इसी के बाद देख लीजिएगा। नेक्स्ट 20%, यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है, इसको फ्रैक्शन में लिखना है, फिर सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 20% इक्वल टू 20/100, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/5। चलिए, जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है फिर से हम समझाते हैं, देखिए ध्यान से। 75% इक्वल टू 75/100 और सिंपलेस्ट फॉर्म 3/4। 60% इक्वल टू 60/100 और सिंपलेस्ट फॉर्म 3/5। तो यहाँ पे 75% को एक बार समझा देते हैं जिन बच्चों को क्लियर नहीं हुआ। 75/100, 75/100, यहाँ आप 3 और 25 का फैक्टर दिख रहा है आपको, और यहाँ
4 और 25 का फैक्टर दिख रहा है। तो यहाँ 25 कॉमन है, ओके, यहाँ 25 कॉमन है, तो ये कॉमन है, तो इसको हम एक ऐसे कर सकते हैं, इस चीज़ को अपने पास रख लेंगे, तो ये 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3/4। तो यहाँ पे आपका वहीं 3/4 यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके 3/4। इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो, हमने अभी देखा क्या, अभी हमने देखा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाएगा, इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा, लेकिन अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये 1/10 है, 1/10 है, तो इसको सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड किया है और फिर 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो जाएगा 100%, 10%। और 3/20 को ये 3 में 20 से डिवाइड करेगा और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये कितना हो जाएगा 15%। 3/5 को 4 में 5 से डिवाइड करेगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 80%। लेकिन अगर हम आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिए, एक कौन सा आपको समझा दें, सबसे लेंदी आपको दिख रहा होगा, जो ये बड़ा अंक दिख रहा है आपको, ओके। तो 3/20 को परसेंटेज में चेंज करना है, तो मैंने बताया कि ये डिवीजन वाला प्रोसेस हटा दीजिए, आप इसे हटा देंगे तो डायरेक्ट 3/20 से 100 से मल्टीप्लाई करके आप इसे 15% में चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये मेथड बहुत ज़रूरी है, आप जब आगे लेंदी कैलकुलेशन आएंगे, तो अब जैसे कि आपको 3/20 का डेसिमल मालूम है, ओके, आपको एक फ्रैक्शन का डेसिमल्स याद रखना है, जैसे कि 1/10 का मतलब क्या हुआ, जैसे 1/2 का मतलब क्या हो गया 0.5। तो जब आप 1/2 को परसेंटेज में चेंज करना है, अगर 1/2 को आपको परसेंटेज में चेंज करना है, अगर आपको इसका डेसिमल मालूम है 0.5, तो आप इसको 50% ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप 1/2 इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू, अब यहाँ पे 50%। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है डेसिमल्स, आपको हैबिट बन चुका है कि 1/2 में 100 से मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे, अगर लेंदी कैलकुलेशन आ गए तो आप यहाँ पे 1/2 से डिवाइड करेंगे, 50 बार में जाएगा, तो आप यहाँ पे 50% लिख देंगे। अगर लेंदी कैलकुलेशन आते हैं आपके सामने, तो अब आप क्या करेंगे, जैसे कि 413625 को परसेंटेज में चेंज करना है अगर आपको, ओके, तो इक्वल टू कितने परसेंट होंगे, तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए आप हैबिट बनाएं कि सबसे पहले इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए, उसे 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए, ये आपके लिए काफ़ी फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे डिनोट किया जाएगा। ये फ्रैक्शन है, इसको आप इसमें डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 27 में डिवाइड करेंगे 100 से, और इसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 27% हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, सेम प्रोसेस, सेम चीज़ें नहीं बताई जा रही है, तो ध्यान दें। 3/20 कुछ तो नया मिलेगा आपको यहाँ। 3/20 यहाँ पे 3 में 20 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 15%। 58/200, 58 में 200 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 29%। कुछ तो आपको नया मिलेगा यहाँ पे, ओके, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे 27 पर विचार करते हैं। मैंने आपको बताया कि यदि टोटल 100 हो और 27 का मान बताना हो, रिजल्ट 27 का निकालना हो, तो डायरेक्ट 27% लिख देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे टोटल 100 ना हो, तब क्या करेंगे, अगर 3/20 है तो उसको परसेंटेज में चेंज करना होगा। देख रहे हैं यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या है, 3 है। चूँकि यहाँ पे रिजल्ट 3 है तो यहाँ पे परसेंटेज 15 आ गए, लेकिन यहाँ पे टोटल 100 है और रिजल्ट आपका 27 है, तो आपने यहाँ पे 27 लिख दिया। इस बात पे थोड़ा ध्यान दें, 27/100 है, आपको इसको परसेंटेज में चेंज करना है। यहाँ पे टोटल क्या है 100 है, तो आपने क्या कर दिया कि रिजल्ट को ही परसेंटेज बना दिया 27%। यहाँ पे 98/100 रहता, तब इसको डायरेक्ट आप परसेंटेज में 98% लिखते हैं, चूँकि यहाँ पे टोटल क्या है 100 है। लेकिन यहाँ पे दे दिया है 3/20। अगर 3/20 को आपको चेंज करना हो, तो यहाँ पे तो टोटल 100 नहीं है, तो आपको कैसे करना होगा, 3/20 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू, ये 5 बार में जाएगा, ये 15% हो जाएगा। तो मैंने बताया कि यदि यहाँ पे टोटल 100 होता है,
अगर 100 है तो ओके, कोई बात नहीं। अगर 100 यहाँ पे नहीं है तो इसको 100 में चेंज करेंगे। तो 100 पार्ट्स में चेंज करने के लिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टी। तो यहाँ आपको 3/20 को 100 से 100 में चेंज कर देंगे। तो जब आप यहाँ पे 3/20 को जब 100 में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा परसेंटेज में, और हो जाएगा 15%। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, लेकिन आप कुछ देख रहे हैं यहाँ पे, आपको कुछ दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है कि यदि यहाँ पे अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे टोटल 100 है, तो यहाँ मैंने रिजल्ट को ही 27% लिख दिया। यहाँ पे 20 है तो रिजल्ट को चेंज करना है तो हमको 50 मुझे 15% आ रहा है। लेकिन अगर हम क्योंकि इसमें मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन यदि मुझे यहाँ पे टोटल 200 है, यानी 100 का 2 टाइम्स है, तो 100 का 2 टाइम्स है तो ये आधा हो जा रहा है 29%। इस ट्रिक्स को, इसमें बहुत सी ट्रिक्स हैं जिसे हम एडवांस में देखेंगे सेकेंड पार्ट में। तब तक यहाँ पे इतना समझिए कि फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में चेंज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको निकालना है 75% 450 का। सबसे पहले ध्यान दें कि आपने तो पहले ये जाना कि एक बॉक्स है, उसके जितने भी पार्ट्स हैं, अगर ये टोटल पार्ट्स 100 हैं, ओके, टोटल पार्ट्स 100 है तो सारा हमने अभी सीखा कि सबसे पहले सीखा हमने परसेंटेज क्या है। ठीक है, परसेंटेज क्या है? तो किसी भी चीज़ को 100 भाग में बांट देंगे। ओके, और उसमें क्या एक पार्ट 1% कहलाएगा, या अगर उसमें से हम इसमें से 4 पार्ट लेते हैं 1 2 3 4 तो 4% कहलाएगा। लेकिन यदि टोटल यहाँ पे 100 हो तो, यदि आपको यहाँ पे पता है कि ये 100 है, ओके, और यहाँ पे जब आपको पता है ये 100 है और इसमें से आपको 4% निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो 100 का 4%, इसे आपको निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। ये 4% मतलब 4/100, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे टोटल 100 है तो ये 4 ही आएगा। लेकिन यदि यहाँ पे ये टोटल 450 हो, कहने का मतलब है कि यदि एक बॉक्स है उसको हमने इतना पार्ट्स में बांटा है कि यहाँ पे टोटल जो है 450 आ रहा है, और इसमें से मुझे 17% कितना होगा, 17% इस 450 बॉक्स में से कितना आएगा, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। ओके, इसे कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि ये 17% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, और 450 का निकालना है। इसका मतलब होगा कि 450 टोटल्स का 17% कितना होगा। ओके, सबसे पहले देखेंगे कि ऑफ्स का मतलब होता है मल्टीपल, ऑफ का मतलब, और 17% इक्वल टू 17/100। इसमें 450 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि ऑफ का मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीप्लाई। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करना तो आपको सिखाया गया है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद 76.5 हो जाएगा। लेकिन यदि इसको रुपीज़ में दिखाना हो, अगर किसी 450 रुपीज़ को बांटना हो और उसका 17% निकालना हो 450 रुपीज़ का, तो इसे यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 अंक दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 76.50, ये बेसिक चीज़ें हैं, इसे याद रखिएगा। रिमेंबर, मनी जो है 2 प्लेस तक दिखाया जाता है, डेसिमल के 2 प्लेस तक। ओके, यहाँ पे आपके सामने एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे हाइट दी हुई है, यहाँ पे टोटल 100 दिया हुआ है। आपके लिए सबसे इजी क्वेश्चन लाया गया है। यहाँ पे टोटल 100 है, इसमें से 100 स्टूडेंट में से 110 सेंटीमीटर हाइट वाले बच्चों की संख्या है 22। 100 स्टूडेंट में से 120 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स की संख्या 25। 100 एंड स्टूडेंट में से, मतलब आउट ऑफ 100 128, मतलब 100 में से 128 सेंटीमीटर वाले बच्चे
32 हैं, 100 में से 130 सेंटीमीटर वाले बच्चे 21 हैं। अब इस दिखाना है कि बच्चों की संख्या जो 22 है इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, बच्चों की संख्या जो 22 है इसको परसेंटेज में कैसे लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया है, सबसे पहले आज आप देख लें फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 22 को परसेंटेज फ्रैक्शन में लिखना है, तो 22 को आप फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 22/100। और यहाँ पे 22/100 मल्टीप्लाई 100, यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो गया, 22 आ गया। ओके, तो आपको एक तो चीज़ क्लियर हो गई कि यदि यहाँ पे टोटल 100 है तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 25/100, लेकिन इसका परसेंटेज 25 ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100 है। इसका फ्रैक्शन यहाँ पे दिखाना है, ध्यान से देखिए, इसका फ्रैक्शन यहाँ पे दिखाना है, तो फ्रैक्शन क्या होगा, बोलिए, 32/100। फ्रैक्शन मतलब ये बताता है कि कितना में से कितना लेना है। ये टोटल है, ये आपका रिजल्ट है, 100 में से हमको 32 लेना है और इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा 32। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100 है। अब एक ट्रिकी हो जाए आपके लिए, एक ट्रिकी क्वेश्चन ये हो जाए कि यदि यहाँ पे 100 नहीं होता, यहाँ पे 200 होता, और यहाँ पे यदि यदि यहाँ पे 100 नहीं होता, 200 होता और 32 आपको निकालना होता, तो क्या होता, देखिए ध्यान से। यदि आपके पास टोटल जो है 200 हो, उसमें से 32 का निकालना था, ये 32 बच्चे हुए हैं 32 स्टूडेंट वाले का, तो क्या कैसे निकालेंगे, 100 था तो आपने क्या किया, 32/100, ये फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज में आपने 32 लिख दिया क्योंकि यहाँ पे 100 है। ओके, लेकिन यदि 100 ना हो टोटल, ये टोटल 100 ना हो, तो क्या करेंगे आप, तो आप सबसे पहले फ्रैक्शन लिखिए 32/200। ओके, 32/200। अब इसे आप, ये तो हो गया फ्रैक्शन में, और परसेंटेज में चेंज करना है, तो 32/200 मल्टीप्लाई 100, डेसिमल्स कैंसिल, ये 16, 2 × 2 2 6 जी, 2 एकम 2 और 2 16 32, या 16 दूना 32, 2 एकम 2, यहाँ पे हो जाएगा 16%। तो आपको पता हो गया, मेन परसेंटेज में बहुत से बच्चे वहाँ फंसते हैं कि उन्हें पता नहीं होता है कि कितना टोटल है, बेस कितना लेंगे। ये आपका बेस हो गया। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये आपका बेस हो गया। यानी अगर ये फ्रैक्शन लिख रहे हैं, यदि कोई फ्रैक्शन लिख रहे हैं, ये अगर फ्रैक्शन है, ओके, यहाँ पे कोई पी और क्यू हो गया, तो क्यू पे ज़्यादा ध्यान देना है परसेंटेज में। ये क्यू ही आपके लिए बेस है, इसी के बेस पे आप कुछ भी निकालेंगे। ये आपका टोटल मान सकते हैं कहीं कहीं, ठीक है, कहीं बेस मान सकते हैं। ये आपका टोटल हो गया और ये आपका रिजल्ट हो गया। जैसे कहा जाए कि 100 में मुझे 1/2 एप्पल खा लेने हैं, तो 100 में से 1/2 एप्पल खाने हैं, यानी ये 2 क्या हो गया, टोटल हो गया। ओके, तो 2 को अगर हमने टोटल माना तो 2 = 100, तो 1 = 100/2, यानी मुझे खाने हैं कितने एप्पल, 50 एप्पल। ये सभी बेसिक हैं जो आपको बताया जा रहा है, इसे आप समझ लीजिएगा। तो आगे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे प्रॉफिट लॉस से संबंधित, परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी हैं, CI हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, डिस्काउंट हुआ, ओके, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज होता है, बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें परसेंटेज का यूटिलाइज किया जाता है। परसेंटेज का मैं अर्थमेटिक्स में बहुत जगह यूज़ किया जाता है, उसमें आप इस बेसिक मेथड को अप्लाई करें। यहाँ पे आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है। बेसिक्स आपका क्लियर रहेगा तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे 21 को दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं आराम से। ये हो जाएगा 21/100 फ्रैक्शन में। ओके, और यदि आपको दिखाना है यहाँ पे परसेंटेज में तो 21, क्योंकि यहाँ पे टोटल 100 है। दैट इज़ क्लियर। तो हमने यहाँ पे बेसिक्स टू एडवांस में पहले सीखा इंट्रोडक्शन, फिर परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में देखा जाता है, उसका कन्वर्जन कैसे होता है, परसेंटेज टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये वगैरह सब हमने देख लिया। नेक्स्ट पार्ट है हम लोगों का ये देखना, थर्ड पार्ट, कि परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कैसे होता है, कैसे डिस्काउंट फाइंड किया जाता है, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। लेकिन ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 1 का पार्ट नेक्स्ट। यानी ये पार्ट 1 का लेक्चर 1 हुआ, लेक्चर 2 जरूर आएगा।
और उसमें आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। और इसमें पार्ट 1 में 4 पार्ट्स थे, तो 3 और 4 में भी आपको सेकंड लेक्चर में मिल जाए। तो यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि मन ना हो सब्सक्राइब करने का और वीडियो जब अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उसका बेसिक क्लियर कीजिए। बहुत से बच्चों का बेसिक्स क्लियर नहीं होता है, जिसकी वजह से उनके मैथ्स में मन नहीं लगता है या उससे दूर भागते हैं। तो पहले बेसिक्स क्लियर कीजिए, उसके बाद बेसिक टू एडवांस में जब हम जाएंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को नया मिलेंगी और वहाँ पे आप अपने कैलकुलेशन पे, मैथ्स पे कमांड पाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।